हाँ जी, तो हमने मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कर लिया था, अब हम करेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस जो है देखो फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। मेटल एक्सेस ड्यू टू लैक ऑफ एनायंस या एनायोनिक डेफिशिएंसीज, ठीक है, एनायोनिक वेकेंसीज, लैक ऑफ एनायंस या एनायोनिक वेकेंसीज। तो ये जो है ये डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायोनिक वेकेंसीज, ठीक है। बुक में अगर आप देखो तो इस डिफेक्ट को हम पढ़ने के लिए ये देखते हैं क्रिस्टल, ये NaCl का क्रिस्टल, ठीक है। फिलहाल इसमें जो ये लार्ज वाले हैं दीज आर Cl माइनस आयन, जो स्मॉल वाले पॉजिटिव है Na प्लस आयन है, ठीक है। अब मैं ये बना नहीं रहा पूरा यहाँ पर, यहाँ Na और Cl माइनस, अभी बीच में जो इलेक्ट्रॉन बना रखा है इसको भी मान लेते हैं हम यहाँ पे Cl माइनस आयन ही था, ये ऑरेंज वाला, ये फिलहाल इमेजिन दिस, फिलहाल इसको इग्नोर करिए जो बना हुआ है, इसको इमेजिन करिए यहाँ पे एक Cl माइनस आयन, ठीक है। ये इसी की तरह से ऑल दीज जितने ऑरेंज वाले हैं ना उसके जैसा ये यहाँ पे है बीच में भी। तो होता क्या है, ये NaCl का क्रिस्टल है, ठीक है, सॉलिड NaCl का क्रिस्टल है। हम इसको हीट करते हैं वेपर्स में, सोडियम एटम के वेपर्स में, तो हमें दिखेगा इसके अराउंड सोडियम एटम के वेपर्स हैं, बहुत सारे सोडियम एटम के वेपर्स हैं। सोडियम एटम है गैसियस स्टेट, बहुत सारे सोडियम एटम्स हैं यहाँ गैसियस स्टेट, ठीक है। सॉरी सॉलिड लिख दिया मैंने गलती से, गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट में सोडियम के वेपर्स हैं, इसके पूरे क्रिस्टल के अराउंड हमने सोडियम के वेपर्स ले रखे हैं, गैसियस सोडियम ले रखा है, ठीक है। तो होता क्या है, ये गैसियस सोडियम क्या करता है, ये गैसियस सोडियम का कोई भी एक एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसमें से ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये गैसियस सोडियम कन्वर्ट हो जाएगा Na प्लस में, ठीक है, Na प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा खुद, और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। Na प्लस में जब कन्वर्ट होगा तो ऑब्वियसली उसे एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करना ही पड़ेगा, ठीक है। जब Na प्लस में कन्वर्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करना पड़ेगा। ये जो Na प्लस होगा ना, ये क्या करेगा, अंदर से ये जो क्लोरीन है इसको खींचेगा बाहर, और वो जब क्लोरीन बाहर आएगा तो उस क्लोरीन की जगह पर ये जो इलेक्ट्रॉन है वो चला जाएगा, क्लोरीन की जगह पर ये इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने लूज करा है वो चला जाएगा। तो अंदर क्या सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, जहां क्लोरीन था वहां पे क्या आ गया, देखो वहां पर इलेक्ट्रॉन आ गया, जहां क्लोरीन था वहां इलेक्ट्रॉन आ गया, और जो यहाँ का क्लोरीन था वो क्लोरीन आ गया बाहर, Cl माइनस बाहर आ गया, और उसने Na प्लस के साथ मिलकर NaCl बना दिया। तो एनायोनिक वैकेंसी क्रिएट हो गई, वो एनायोनिक वैकेंसी की जगह क्या आ चुका है, इलेक्ट्रॉन आ चुका है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपनी ग्राउंड स्टेट में नहीं है ना, यानी कि बाउंड नहीं है किसी चीज से, तो इसका मतलब ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन इस NaCl के क्रिस्टल को कलर इंपार्ट करेगा। जो NaCl का क्रिस्टल है वो येलो कलर से ग्लो करने लगेगा, इट विल ग्लो येलो ड्यू टू दिस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन इन्होंने एक जगह पे दिखा रखा है, यही एग्जैक्ट चीज जितने भी सोडियम एटम्स इसके अराउंड ये वेपर की फॉर्म में सब यही काम करेंगे। सारे के सारे एटम अलग अलग जगह से इसमें से Cl माइनस निकाल लेंगे, और उन Cl माइनस की जगह क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉन लगा देंगे। तो इस क्रिस्टल में बहुत सारी जगह पे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको बोला जाता है एफ सेंटर्स। एफ सेंटर्स फार्बेनजेंटर के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। फार्बेनजेंटर जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है कलर्ड सेंटर्स। इन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स या एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कलर प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि क्रिस्टल में, इसीलिए इनको कलर्ड सेंटर्स बोला जाता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। एक चीज और समझने वाली है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर Cl माइनस जो था वो तो क्रिस्टल के अंदर से यूज हुआ, लेकिन एक्स्ट्रा सोडियम के जो गैस के वेपर्स उड़ रहे थे वो NaCl बन के, क्योंकि अब क्रिस्टल पे डिपॉजिट हो जाएंगे, तो एक्स्ट्रा सोडियम डिपॉजिट हो रहा है क्रिस्टल पे, एक्स्ट्रा Cl माइनस नहीं हो रहा, क्योंकि Cl माइनस तो अंदर से ही क्रिस्टल के निकाल के हम सरफेस पे लेकर आ रहे हैं। एक्स्ट्रा क्या डिपॉजिट हो रहा है, सोडियम। सोडियम क्या है, मेटल, इसीलिए इसे मेटल एक्सेस डिफेक्ट बोलते हैं, क्योंकि सोडियम मेटल बढ़ रहा है, क्लोरीन जो है वो क्रिस्टल के अंदर वाला यूज हो रहा है। सोडियम मेटल जो है वो वेपर्स की फॉर्म में हमने बाहर लाया थे, और वो वेपर की फॉर्म में जो था वो क्लोरीन से कंबाइन करके सोडियम क्लोराइड बना के डिपॉजिट हो गया। दैट इज व्हाई दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायोनिक वेकेंसीज।
एनायंस की वैकेंसीज यानी Cl माइनस की वैकेंसीज क्रिएट हो जाती है। सेम चीज ऑब्जर्व की जा सकती है अगर ये क्रिस्टल NaCl की जगह मान लो LiCl का होता, क्रिस्टल होता LiCl लिथियम क्लोराइड का, और इसमें सोडियम की जगह हम लिथियम के वेपर्स यूज करते, सोडियम की जगह किसके, लिथियम के वेपर्स यूज करते, और लिथियम का क्लोराइड बन जाता है यहाँ पर Li प्लस का क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड बन जाता, तो ये क्रिस्टल येलो ग्लो कर रहा था ना इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, अब वो येलो ग्लो नहीं करता, अब वो पिंक ग्लो करता। अगर सोडियम क्लोराइड की जगह लिथियम क्लोराइड का क्रिस्टल होगा तो इट विल ग्लो पिंक इन द सेम कंडीशन। अगर हम लिथियम क्लोराइड के क्रिस्टल को लिथियम के वेपर्स में हीट करेंगे, सेम चीज होगी बिल्कुल। लिथियम जो है इलेक्ट्रॉन लूज करके Li प्लस बनाएगा, वो Li प्लस Cl माइनस को बाहर खींच लेगा और उसकी जगह इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट कर देगा, लेकिन जो कलर ऑफ क्रिस्टल आएगा वो पिंक आएगा। और अगर सेम LiCl की जगह आप KCl यूज करो, पोटेशियम क्लोराइड यूज करो, तो पोटेशियम क्लोराइड जो है वो उसकी वजह से वायलेट ग्लो करेगा क्रिस्टल। ठीक है, पोटेशियम के वेपर्स आएंगे यहाँ पर और क्रिस्टल ग्लो करेगा, क्रिस्टल ग्लो करेगा वायलेट। ठीक है, जो क्रिस्टल में कलर आएगा पोटेशियम की वजह से वो क्या आएगा, वायलेट कलर आएगा अगर KCl के क्रिस्टल को हीट करें पोटेशियम के वेपर्स के अंदर। So this is how metal excess defect due to anionic vacancies work. ठीक है, इस पे क्वेश्चंस जनरली ये आ सकते हैं कि F सेंटर क्या होता है, या फिर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल येलो क्यों ग्लो करता है जब सोडियम वेपर्स में हीट करते हैं। तो इन एनी ऑफ द केसेस यू हैव टू एक्सप्लेन दिस एंटायर प्रोसेस। दिस जो इसी मेटल एक्सेस डिफेक्ट का दूसरा टाइप है वो ये है मेटल एक्सेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायंस। एक्स्ट्रा कैटायंस की वजह से इंटरस्टिशियल साइड पे मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है। अब इसे डायग्रामेटिकली नहीं समझा रखा है तो मैं इसे आपको डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ, ज्यादा आसानी से समझ में आता है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायंस, तो इसके अंदर एग्जांपल ले रखा है बुक में जिंक ऑक्साइड का, वही एग्जांपल हम लेते हैं बट वी विल मेक इट, विल यूज अ डायग्राम। तो ये रेड वाले मान लो कैटायंस हैं, और ब्लू कलर से हम बना देते हैं एनायंस। तो ये ब्लू वाले एनायंस हैं। ठीक है, कैटायंस हैं जिंक और एनायंस हैं ऑक्साइड, ऑक्सीजन O2 माइनस। ठीक है, जो कैटायंस हैं यहाँ पे ये मैं लिख देता हूँ ऐसे, रेड वाले जो कैटायंस हैं दीज आर Zn2 प्लस आयंस, एंड जो ये ब्लू वाले हैं दीज आर O2 माइनस आयंस। ठीक है, सो इमेजिन दिस नाउ। जब आप इसे हीट करते हैं, जब आप क्रिस्टल को हीट करोगे, ठीक है, ऑन हीटिंग व्हाट विल हैपन, इसमें किनारे से जो सरफेस पे है कोई सा भी एक जिंक ऑक्साइड, ये एक जिंक ऑक्साइड है सरफेस पे, इसको मैं येलो से हाईलाइट कर देता हूँ। लैगिंग, हाँ, तो ये जिंक ऑक्साइड है, एक जिंक और एक ऑक्साइड है। ठीक है, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये जिंक ऑक्साइड है। ठीक है, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा कैसे, Zn2 प्लस में और O2 माइनस में, लेकिन वो जो O2 माइनस होगा ना वो इलेक्ट्रॉन लूज करके O2 गैस बना देगा, दो इलेक्ट्रॉन लूज करके O2 गैस बना देगा, हाफ O2 बैलेंस करोगे तो अगर यहाँ। ठीक है, तो जैसे ये जो ब्लू वाला O2 माइनस था ये गैस बन के ये हो जाएगा इवेपोरेट, ये जो O2 माइनस बना था ये हो जाएगा इवेपोरेट, बच क्या जाएगा, बच जाएगा Zn2 प्लस आयन। यहाँ से ये O2 माइनस हो गया गायब। ठीक है, यहाँ पे हम बना देते हैं एम्प्टी स्पेस, ये एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो जाएगा क्योंकि O2 माइनस जो था वो O2 बन के इवेपोरेट हो जाएगा। एक्स्ट्रा क्या बच गया हमारे पास, एक्स्ट्रा बच
क्या हमारे पास जिंक बराबर में, तो ये यहाँ रह नहीं सकता। बढ़ेगी यहाँ से अपनी तो ये excess due to interstitial sites. O2 माइनस जो था वो O2 बनकर एवरेट हो गया, निकल गया क्रिस्टल में से, और जो बेसिकली एक्स्ट्रा कैटायन में असल में अपनी पोजीशन है आपका प्रेजेंट कहाँ पर इंटरस्टल साइट थी हो गई पे ये ठीक है। डेंसिटी के न्यूमेरिकल तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड कर लो, वो थे ना बनाने वाले से वो बनाने वाला न्यूमेरिकल एक एनसीईआरटी एक्सरसाइज के अंदर आपको दे रखा है, वो सर आपकी वॉइस जी बहुत ब्रेक कर रही है।